हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5। फोर्थ लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट सिखाया था मैंने आपको इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या बताया था मैंने कि थ्रू आउट करंट सेम होती थी, पोटेंशियल डिवाइड हो जा रहा था। R1 के क्रॉस कुछ पोटेंशियल मिल रही थी आपको, R2 के क्रॉस पोटेंशियल कुछ मिल रही थी। लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहती थी। उसी के कॉन्सेप्ट को आपको अभी माइंड में रखना है। उसी के कॉन्सेप्ट से मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आज करने वाले गाइस। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। बेटा 10th में जो उनके लिए भी यूजफुल लेक्चर होने वाला है, एंड 12th में उनके लिए तो है ये लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या जेई के एग्जाम में भी आ जाते हैं, इसके कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइस, आप सिखाता हूँ मैं बेस्ट एग्जाम्पल ले लेकर के। चलिए फर्स्ट मैं आपको ये सिखाऊं, जैसे सपोज करिए क्यूब ले लिया हमने, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। मान लीजिए एक क्यूब है, ध्यान दीजिए बेटा, एक क्यूब हमने कंसीडर करने जा रहा हूं। ये देखिए, हमने एक क्यूब कंसीडर कर लिया। सपोज करिए ये पॉइंट है अपना, कुछ भी पॉइंट मान लो, ए पॉइंट है एंड ये क्या आपका बी पॉइंट है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल है, सभी रेजिस्टेंस इक्वल है। आर ओम ए भी आर है, ए भी आर ओम है, ए भी आर, जितने भी रेजिस्टेंस है सभी आर ओम के हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था सीरीज एंड पैरेलल, उसी का बेनिफिट उठाते हैं यार। क्यों सीखा था मैंने, उसी का फायदा उठाने के लिए ना, आइए उसी का फायदा यूज करते हैं। बहुत आसान तरीके में 2 मेथड से आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा रूल मैं आपको फिर अगेन बात करता हूँ। अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में मूव करें तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ड्रॉप होता है। बात सिखाया था मैंने, करंट के डायरेक्शन में चलने को पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। साइंस में जो चीज ड्रॉप होती है पॉजिटिव लिख दिया जाता है, जो चीज गेन होती है उसे प्लस लिख देते हो। ओके, आइए आप मार्क्स भी कर सकते हो, नंबरिंग भी कर सकते हो। आई थिंक देखो, सपोज करिए 1 आपने लिखा, इसे 2 लिखा, इसे 3 लिखा, इसे 4 लिखा, इसे 5 लिखा, इसे सपोज करो आपने 6 लिखा, इसे 7, इसे क्या लिख लिया आपने 8 लिखा। चलिए आप बताइए, इधर से अगर कोई भी करंट आ रही, सपोज ये कहीं ना कहीं से ऐड होगा, ये भी एक सर्किट से कनेक्टेड होगा जहां से करंट मिल रही होगी। इस रेजिस्टेंस को किसी बैटरी से या सेल से कनेक्टेड होगा, तभी तो करंट आ रही होगी, तभी तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज निकालेंगे ही नहीं। क्यों निकालेंगे, मान लो यहाँ से करंट आई आ रही है, तो आई देखिए बेटा सभी इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आई क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी आई बाई 3 यहाँ होने वाला है, आई बाई 3 यहाँ होने वाला है, एंड आई बाई 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आई बाई 3 यहाँ आ रही है, आई बाई 3, तो ये भी 2 पार्ट्स में फिर बटेगी इक्वल पार्ट में। इधर कुछ करंट जाएगी, यानी इसी का फिर हाफ हो जाएगा, तो आई बाई 6 हो जाएगा। इधर कितनी जाएगी, आई बाई 6। बात समझ रहे हो, बहुत आसान तरीके से समझना बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप मत सोचिएगा, ऐसा है नहीं। बहुत इजीएस्ट वे में आपको सिखा रहा हूँ। पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे सिखा दूं मैं आपको। देखो इधर भी आई बाई 3 जा रही है, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, आई बाई 6 हो जाएगा, ये भी आई बाई 6 होगा। इधर देखो ये भी आई बाई 6 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, आई बाई 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखो इधर से आई बाई 6 आ रही, इधर से भी आई बाई 6, यहाँ आएगा कितना, आई बाई 3। समझ में आ रहा है, इधर से आई बाई 6, आई बाई 6, तो यहाँ पे जो करंट मिली होगी आपको आई बाई 3 मिलेगी। एंड इधर से देखो आई बाई 6 और आई बाई 6 कंबाइन होकर के आपको कितना देगा, आई बाई 3। फिर आई बाई 3, आई बाई 3, आई बाई 3, इधर कितना जाने वाला,
आई बाई मतलब ओनली आई करंट ये जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो लाइक जरूर कर लीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, ठीक है, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिले, पहले ही मिले बेटा। अब 12th में तो मैं आपके लिए एक दिल से विशेष करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप अच्छे मार्क्स गेन करो। एंड अब देखो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे हार्ड वर्क पे डिपेंड करेंगे, आप कितना प्रैक्टिस करो बेटा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट अपलोड करूंगा। देखिए करंट I/6 I/6 जा रही है, तो आप देखो बेटा मैं और आसान तरीके से बात करूं। एक तो तरीका देखो, यहाँ का मैं बात करूं, ये 2 पॉइंट ले लो, आप 4 पॉइंट ले लो एंड 6 पॉइंट ले लो। देखो ये यहाँ से भी 2 ब्रांच निकल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ब्रांच निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रांच निकल रहे हैं, यानी ये देखो बेटा ये 1 है। फिर इधर देखना, इधर से एक करंट यूं जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, देन इधर जा रही। कौन सा पॉइंट है? 2 4 6। तो देखो 2 4 एंड 6 ये नंबरिंग कर लिया। फिर देखिए 2 से कितनी ब्रांच निकल रही बेटा? 2 से एक तो 3 पे जा रही, एक 5 पे जा रही। तो 2 से देखो एक 3 पे जा रही है और एक आपकी 5 पे जा रही है। समझ में आ रहा है? एक 2 से 3 पे जा रही है और एक 5 पे जा रही है। 4 से देखिए कितनी ब्रांचें निकली, एक तो 3 पे जा रही है और एक कहां पे जा रही है? 7 पे जा रही है। तो चलिए 4 से मैं 2 निकाल देता हूं, एक कहां पे जा रही है? 3 पे जा रही है और एक कहां पे जा रही है? 7 पे जा रही है। आप देखते रहिए नंबरिंग क्यों, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। देखो 2 से एक 3 पे जा रही है और एक 5 पे जा रही है, नहीं 4 से बात करेंगे, 3 पे जा रही है एक 7 पे जा रही है, ठीक है। फिर देखिए 5 वाला 6 वाला, एक 5 पे जा रहा है एक 6 पे जा रहा है, ठीक है। जो अपना 6 है, एक 5 एक 7 पे जा रहा है, ये देखो एक 5 पे जा रहा है और एक कहां पे जाएगा? 7 पे जा रही है। बात समझ में आ रहा है? इतने ऐसे जा रहा है। फिर देखिए 7 से भी एक ब्रांच निकल रही है, फिर आपके 3 से भी एक ब्रांच, 5 से भी एक ब्रांच निकल रही है, यानी जो 3 से है बेटा ये देखो ये 3 से एक ब्रांच निकल रहे हैं, 5 से भी एक ब्रांच निकल रही है, ये दोनों 5 पे थे तो मैंने 5 कर लिया, 5 से भी एक ब्रांच निकल रही एंड 7 से भी एक ब्रांच निकल रही। ये सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड है। वो कहाँ मिले? 8 पे मिले। अब आप मेरे को बताओ बेटा, ये 2 4 6 सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे, यानी आप इस अरेंजमेंट को ऐसा बना सकते हो। मैं ऊपर बनाता हूं इस अरेंजमेंट को, देखो ऐसा डायग्राम आप देख रहे होंगे, विजुलाइज कर पा रहे होंगे अच्छे से, आई थिंक ऐसे है। फिर ये सभी यहाँ का मतलब, यहाँ कौन कौन सा पॉइंट है? 2 है, 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 ये एक सेम पोटेंशियल पे होंगे। फिर यहां से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सबके सब एक सेम पोटेंशियल पे होंगे। कौन कौन से पॉइंट है? 3 5 7, 3 5 7, ये भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। फिर आ जाइए, ये देखो ये 8 पे आप पहुंच गए, यानी AB है AB। तो आप बताओ बेटा, ये अरेंजमेंट ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है, देन आपस में क्या है? इन सीरीज बन जाएंगे फाइनली। तो आ जाइए पहले मैं निकालता हूं, देखो इसका हो जाएगा R/3, होगा ही नहीं होगा? होगा। अभी मैंने सिखाया था, इन जनरल बताया था, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड है इक्वल रेजिस्टेंस के, तो R/n लिख लो। तो यहाँ 3 थे तो R/3 लिखा, यहाँ R/6 लिखोगे, यहाँ R/3 लिखोगे। ये आपस में क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। आ जाओ लगा लो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो एलसीएम तो 6 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करिए तो आपको 5/6 इंटू R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन होता है, जिसको आप स्टार बना सकते हो बेटा। अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे को समझ में नहीं आती, कुछ हार्ड लगा आपको,
हार्ड नहीं है बेटा, आसान है, आप इजीली इनको कर सकते हो बेटा। मैं दूसरा रूल बताता हूँ, इससे भी इजीएस्ट वे में मजा आने वाला बेटा, वहां तो लाइक जरूर बनता, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा। आइए दिखेगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, अच्छे से आप समझ जाइए, इसको पॉज करके आप वीडियो को आगे देख सकते हो इसको। चलिए मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, दूसरा रूल देखो। आप बताओ किसी भी पाथ को आप फॉलो करो, किसी भी पाथ को जो आपकी मर्जी है। तो चलो मैं ऐसे फॉलो पाथ को ऐसे फॉलो कर ले रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए आप सपोज करो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो देखो लिखेंगे पोटेंशियल ए का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन, आप डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। I/3 इंटू आर आप लिखोगे, सॉरी बेटा, माइनस I/3 इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप कर गई, आर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगी, I/3 इंटू आर। आप पहुंच गए यहाँ पे 4 के, फिर ऐसे आप आ रहे हो ऐसे, यहाँ पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, माइनस I/6 इंटू आर। मैंने क्या बताया आपको, करंट की डायरेक्शन में अगर हम लोग चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता, पोटेंशियल गिर जाता बेटा, पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, यही तो लिखते हो आप ना बेटा, V = IR, तो ये पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है। यहाँ पोटेंशियल कितना ड्रॉप कर रहा है, इतना कितना कर रहा है, ये कर रहा होगा। फिर देखो आप इधर से चल के आ रहे, कोई भी पाथ आप फॉलो कर लो, कोई भी पाथ आप ले लो, मायने नहीं रखता ना, कैसे भी आ जाओ आप, इसी पॉइंट पे तो जाना है, तो पोटेंशियल ऑलवेज उतना ही मिलेगा। तो इनके क्रॉस इतनी पोटेंशियल, इनके क्रॉस इतनी, फिर इधर आप जा रहे हो, देखो यहाँ आए, इधर कितना ड्रॉप किया, I/3 इंटू आर। आप कहाँ पे पहुंच गए, बी पे, आ जाओ बी को इधर ले आओ, BA माइनस BB इक्वल, उधर ले जाओ सभी को, एलसीएम ले लो, तो आपको मिल जाएगा 5/6 इंटू आर इंटू आई। समझ में आ रहा। अगर इसको हम एक सिंगल सर्किट कंसीडर कर लो, इसको सिंगल, तो B = क्या लिखोगे, आई आर इक्विवेलेंट। आप कंपेयर करो, आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग है ना, तो आप कंपेयर करोगे बेटा, तो कंपेयर करोगे तो B = देखो इसे आप B लिख सकते हैं, देखो B = 5/6 इंटू आर इंटू आई। आप कंपेयर करो B = I ऐसे करेंगे तो R इक्विवेलेंट के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5/6 इंटू आर। तो बताओ आंसर आ रहा नहीं आ रहा, आ गया बेटा, 5/6 इंटू आर, ये आंसर आ जाएगा। तो है ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे इसे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको भी अच्छे से नोट करना। आप एग्जाम में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसी रूल को फॉलो करो, एग्जैक्टली आंसर सेम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी के क्रॉस क्वेश्चन वाले हरकत करते हैं, ए बी के क्रॉस पूछा तो आपका आंसर इतना आ सकता है, इनके क्रॉस पूछा क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा। समझ पा रहे हो, किसी पॉइंट के अलावा वो पूछ सकते हैं आपसे रेजिस्टेंस, आप निकाल लेना, इसी वे से आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक। आइए एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है ना, ये है ए पॉइंट, ये है क्या बी पॉइंट, ये आपका कनेक्टर है इस पॉइंट से, रेजिस्टेंस नहीं वैसे वायर एक कनेक्ट कर लिया गया ऐसे, ये भी आर रेजिस्टेंस आर ओम है, ये भी आर ओम है, ये भी आर ओम, समझ पा रहे हो, ऐसे बना हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो। वही क्वेश्चन, पुरानी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में आ गया होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। इस सर्किट के बेसिस पे आपको बताना क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो ट्राई करते हैं लोग, देखो छोटा सा रूल बताने वाला हूं जो कि आप धमाल मचाओगे बेटा, बहुत मजा आने वाला। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर इन कॉन्सेप्ट पे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, अब एक तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने से 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबरिंग करते ही आपको 50% में वर्क करना, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नंबरिंग कर लो या अभी नंबरिंग करके भी सिखा दे रहा हूँ। सपोज करिए एक्स पॉइंट है, ये क्या है वाई पॉइंट है। आप क्या करिए, जहां पे कंसीडर किया नेम दे लो एक्स और इसे क्या बोला आपने वाई, ये पॉइंट वाई थी, ठीक है।
तो एक्स वाई इनके बिटवीन कितनी रेजिस्टेंस ऐड है, एक ही रेजिस्टेंस आर। अब आप बताओ मेरे से, ये जो एक्स पॉइंट है ये कहाँ से कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस वाई, यानी एक्स कनेक्टेड है वाई से एक रेजिस्टेंस से पास होती हुई। आप देखो ये एक्स कनेक्टेड है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वैसे एक ही बात तो हुआ, ये कनेक्टेड है आर, वो भी कहाँ कनेक्टेड है वाई से। फिर वो वाई कहाँ से कनेक्टेड है, एक्स से, यानी ये देखो वाई कनेक्टेड है एक्स से, ये भी आर है ये भी आर है, यानी ये अरेंजमेंट इक्विवेलेंट है इस सर्किट के इक्विवेलेंट है। तो आप बता सकते हो ना इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी 3/r। तो r इक्विवेलेंट आप बोलोगे मेरे को आंसर आ जाएगा r/3, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही? तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सिमेट्री भी मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा किरचॉफ्स लॉ, काफी यूजफुल लेक्चर है, इनके बगैर हम कोई सर्किट को एनालिसिस कर ही नहीं सकते अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है अभी कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स का जो 2 रूल्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल, वो मैं बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी सर्किट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए, उसको इजीली आप हैंडल कर लो। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना रखें।